हाय फ्रेंड्स, जैसे आप लोग आपके अपने चैनल सोर्स सक्सेस एकेडमी में अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? परावर्तन के बारे में कि परावर्तन होता क्या है। तो आज हम उसी की नेक्स्ट बात करने वाले हैं, उसके नेक्स्ट टर्म पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो उसका आपका नेक्स्ट टर्म क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पिछली क्लास में आप लोगों ने परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था कि क्या होता है। अब परावर्तन के कुछ नियम हैं, रिफ्लेक्शन के कुछ नियम हैं, उसको देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। या ठीक है, जो प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और ये होता है आपका अभिलंब। आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अभिलंब को बोलते हैं नॉर्मल, और जहां पर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल पॉइंट। तो जो आपका रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है वो यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। किस बिंदु पर होते हैं? नॉर्मल पॉइंट, यानी कि आपतन बिंदु पर होते हैं। यही है आपका परावर्तन का पहला नियम। सुनिएगा फिर से, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती हैं। यही होता है आपका पहला नियम। लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होती हैं। जिसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कहाँ पर होती हैं? आपतन बिंदु। अब ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई एंगल बन रहा है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कोई एंगल बन रहा है। तो जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसे बोलते हैं हम आपतन कोण। उसे क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये दोनों एंगल हैं ये आपस में बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं समझिएगा जरा मैथ की लैंग्वेज में। जब भी कोई रेखा या जब कोई रेखा को एक लंब डाल दिया जाता है तो वो उसको दो बराबर भागों में बांटता है। जब भी मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसमें लंब डाल दें, लंब का मतलब 90 डिग्री, तो ये बराबर एंगल डिवाइड करेगा। वैसे ही ये 90 डिग्री का था, जबकि लंब डाल दिए गए, ये दोनों एंगल कैसे हो गए? बराबर हो गए। वैसे ही इसका जो नेक्स्ट रूल है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। जो आपका ये इसका रूल नंबर सेकेंड है, जो आपका रूल नंबर सेकेंड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, उससे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। जैसे क्वेश्चन कह देगा आपको, यदि आपतन कोण
45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है आपका आपतन कोण इज इक्वल टू 45 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ परावर्तन कोण इंसिडेंट एंगल। और आपको ऑप्शन दे देगा 48, 30, 45, 60। तो ध्यान रखिएगा जो आपतन कोण परावर्तन कोण है मिरर में दर्पण में ये सदैव आपस में बराबर होते हैं, तो आंख बंद करके आप टिक कर दीजिएगा 45। इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स भी पूछे भी गए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। अब बात करते हैं इसकी आगे दर्पण की। देखिए मिरर क्या होता है। जो आपका दर्पण है इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर और समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर। गोलीय दर्पण अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसके बारे में गोलीय दर्पण। तो जो आपका गोलीय दर्पण है इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन से दर्पण? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या बोलते हैं? कॉन्केव मिरर। और उत्तल दर्पण बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए समझिएगा जो आपका दर्पण है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। और जो आपका गोलीय दर्पण है इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए अवतल दर्पण का इंग्लिश मीनिंग निकालें तो लिखा है कॉन्केव। केव मीन्स क्या होता है? गुफा होता है। तो हम कह सकते हैं जिसके धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो वो होता है अवतल दर्पण। ये देखिएगा अवतल दर्पण वह दर्पण है जिसके उभरे हुए या बाहरी उभरे हुए भाग में कली की जाती है और धंसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो होता है आपका अवतल दर्पण। बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो जिसके बाहरी पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, जिसके उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो और धंसे हुए भाग पर कलई की जाए तो वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। वो क्या होता है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बनने के नियम। अवतल दर्पण में कुछ है प्रतिबिंब के बनने के नियम और उत्तल दर्पण में कुछ प्रतिबिंब के बनने के नियम। चलिए वो नियम को देखते हैं। वो नियम क्या है? अगर हम बेसिक बात करें जो आपका अवतल दर्पण है उसके बनने के नियम, इमेज ड्रा करने के नियम बेसिक 3 नियम हैं। लेकिन अगर हम इमेज कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं अवतल दर्पण में, वो होते हैं 6। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि बेसिक कितने तरीके हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिएगा अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण में इमेज फॉर्मेशन के नियम नंबर 1 क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराएगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराएगी
तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाए। पहले नंबर रूल देखिएगा, जब कोई मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल दर्पण ही मान लीजिए, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है आपका पोल। कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब ये मान लीजिए प्रकाश किरण है ए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराएगा तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। यही रूल नंबर फर्स्ट है आपका इमेज फॉर्मेशन का। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगा तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट जाएगा। रूल नंबर सेकंड कहता है आपका, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट आती है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होते हुए वापस लौट आएगी। जो आपका तीसरा नियम है वो क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही इमेज फॉर्मेशन का रूल नंबर थर्ड है। ये जो रूल है ये आपके बेसिक हैं, इन्हीं से हम जो आगे 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 6 तरीके हैं अवतल दर्पण के प्रतिबिंब के बनने के नियम, वो इन्हीं पे डिपेंड हैं। जब तक हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक हम वो इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये 3 है इनको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, जो आपको 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सब्सक्राइब करवाइएगा, खुद कीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपकी जो वीडियो के आने की अपडेट है, जो मैंने कोई नया वीडियो डाला तो उसकी जो आपको न्यू अपडेट मिलेगी वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। थैंक यू क्लास।